वंदे मातरम। मित्रों देखिए, ये वही जगह है जहां सलोरी को जोड़ने वाला 4 लेन का पुल बनेगा और जो सीधे हेता पट्टी में निकलेगा। ये बहुत बड़ी परियोजना है और ये ऐसी योजना है जो शहर की लाइफ लाइन बनेगी। ये कोई पुल नहीं रहेगा, ये शहर का विस्तारीकरण होगा और निश्चित रूप से जो शहर की सीमाएं हैं वो आगे बढ़ेंगी, विकास होगा। बस यही है, जो योजनाएं बने, जो आवासीय योजनाएं बने, ऐसी योजनाएं बने जो मानक के अनुरूप हो, जहां पार्क हो, जहां लोगों को अच्छे रहने की व्यवस्था हो, सड़कें अच्छी हो, लाइट की व्यवस्था अच्छी हो, पानी निकासी अच्छी हो। ऐसा ना हो कि शहर की तरह जल भराव हो जाए। और ये पुल के साथ निश्चित रूप से वहां व्यवसाय बढ़ेगा, प्लाटिंग बढ़ेगी, मकान बढ़ेगा। तो सरकार को ये एक योजना के माध्यम से कार्य करना होगा और ये बड़ी योजना है, इसके जो कि विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी जी के अथक प्रयास से हो रहा है, तो निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं और ऐसी योजनाएं वो शहर का कायाकल्प करने में सहायक होंगी। अमेठी साइड, जौनपुर साइड, पूरे पूर्वांचल में जाने में सुविधा हो रही थी। तो ये जो पुल है जो सलोरी को हेतापट्टी से जोड़ेगा, ये ऐतिहासिक 1000 करोड़ का पुल है। ये गंगा जी के सबसे चौड़े स्ट्रेच को जोड़ने जा रहा है। और आपको बता दूं कि आजादी का अभी हम लोगों ने 80 साल मनाया है और 80 साल में 75 जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के, उनमें कभी भी ब्रिज कॉर्पोरेशन ने 1000 करोड़ का पुल नहीं बनाया था। मैक्सिमम 500 करोड़ तक का बनाया था। पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार आपके इस भाई के प्रस्ताव पे योगी आदित्यनाथ जी ने 1000 करोड़ का पुल बनाने की संस्तुति दी है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जगह गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इसको मॉनिटर करेगी और आज हम लोग उसी की ग्राउंड ब्रेकिंग करने जा रहे हैं। और ये जो पुल है, ये झूसी पुल और फाफामऊ पुल दोनों के एकदम बीच में बन रहा है। तो ये झूसी पुल को भी डिकंजेस्ट करेगा और फाफामऊ पुल को भी डिकंजेस्ट करेगा। तो जब ये पुल हम लोग का 2 साल में चालू हो जाएगा, क्योंकि पैसा भी हम लोग ले आए हैं, पहला 300 करोड़ प्रयागराज आ चुका है और इसीलिए आज हम लोग भूमि पूजन कर रहे हैं और कल ही से काम शुरू हो जाएगा। ये नहीं है कि हेतापट्टी की तरफ स्थापित करेंगे, जिसमें मिडिल क्लास के आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए LIG हाउसिंग, MIG हाउसिंग प्लान्ड तरीके से आएगी, ना कि जिस तरीके से प्राइवेट बिल्डर्स बना देते हैं सब टेढ़ा मेढ़ा। प्लान्ड सरकारी हाउसिंग वहां पे आएगी और गोमती नगर के तर्ज पे और नोएडा के तर्ज पे हम लोग ये न्यू प्रयागराज डेवलप करना चाहते हैं मिडिल क्लास के लिए होगा। और 2 से 2.5 साल के अंदर में हम लोग इस पुल को चालू कर देंगे। कोने के मोहल्ले माने जाते थे, अब ये प्रथम मोहल्ले होंगे प्रयागराज में एंट्री करने वाले। ये तजुर्बेदार लोग हैं, इनको पूरा कैरियर इन्होंने दे दिया ब्रिज कॉर्पोरेशन को, तो इनके मॉनिटरिंग में रहेगा। और हम लोग खुद इतना फ्लाईओवर पुल बनवा चुके हैं, जब हम लोग को पता है कि क्या मॉनिटर करना है। दूसरी विधानसभा में हम लोग फ्लाईओवर बनाए, वो हम लोगों ने कर लिया और रेलवे फाटक को दूर कर दिया। उसके बाद बस ये बता दूं, और अब सेकेंड फेज में हमारा जो टारगेट है, जो आपका क्वेश्चन था, कि अब हम लोग बड़ी रेड लाइट जो है, जो बड़ी रेड लाइट है, उनके ऊपर फ्लाईओवर बनवाने जा रहे हैं, जिससे कि बड़ी रेड लाइट्स जो है वो भी दूर हो जाए। जी बिल्कुल, आपने ये जो गल्ला बाजार जो वो है ROB बना हुआ है, ये 2 लेन का है, ये 4 लेन किया जाएगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं मनोज जी कि अभी भी कोई बॉटलनेक नहीं है, क्योंकि जो गोलचक्कर है जो इस ब्रिज को जोड़ेगा, वहां पे एक IRT का भी पुल है। तो अगर उसकी लेन ले लेंगे तो उसकी 2 लेन और इसकी 3 लेन, तो एक्चुअली 6 लेन का एग्जिट ऑलरेडी है। पुल 4 लेन का बन रहा है, लेकिन शहर में एग्जिट 6 लेन की है। तो अभी भी बॉटलनेक नहीं है, लेकिन तब भी गल्ला बाजार को हम लोग डबलिंग करेंगे। ये चीज आपने तो कहा है विकसित सिटी बनेगी, हाँ, तो क्या उस सिटी में जो सुविधाएं होती हैं, पार्क के साथ व्यवस्थाएं रहेंगी कि नहीं रहेंगी? बिल्कुल, जो है प्लाटिंग ही होगी। नहीं, जितनी सरकारी जो मानक होता है, 50% जो एरिया होता है किसी भी जब सरकारी प्लानिंग होती है, 50 से 60% एरिया जो होता है वो ओपन पार्क्स, यूटिलिटीज इन्हीं के लिए दिया जाता है। केवल 40% में ही कंस्ट्रक्शन होता है। जैसे महात्मा गांधी मार्ग पे मेडिकल कॉलेज चौराहा, इसी पे सिविल लाइन्स हनुमान मंदिर चौराहा, आपका सिविल लाइन्स बस अड्डा चौराहा, आपका एक फ्लाईओवर की हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं जो पब्लिक सर्विस कमीशन से सेंट मेरीज की भीड़, हाथी पार्क की भीड़, सेंट एंथनी की भीड़, इंडियन प्रेस चौराहे की भीड़ सब पार करते हुए आपको पार्वती हॉस्पिटल चौराहे के पार उतारेगी। और बना रहे हैं जो लक्ष्मी टॉकीज से शुरू होगा और आनंद हॉस्पिटल चौराहे पे आ जाएगा। ठीक उसी तर्ज पे फ्लाईओवर बनेगा जिस तरीके से हाईकोर्ट पे हम लोगों ने फ्लाईओवर बनवाया, कि नीचे हमारे वकील और भाई लोग अपने मौकिलों के साथ काम कर रहे हैं और पब्लिक